हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे पारस डिफेंस। काफी रिक्वेस्ट थी आप लोगों को इस पर कि पारस डिफेंस पर एक प्रॉपर वीडियो हो जाए। सो डिफेंस सेक्टर आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत अच्छा बूम ऑलरेडी कर चुका है। ये सेक्टर आगे भी पोटेंशियल अच्छा दिखता है। टेंशन बार बार कहीं ना कहीं से क्रिएट हो ही जाती है, तो डिफेंस सेक्टर सबसे पहले देखने को मिलता है और ऑर्डर्स लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बढ़ते देखने को मिले हैं इस कंपनी के भी। रिसेंटली कंपनी ने Q2 के रिजल्ट्स भी दिए, तो सारे चीजें यहां पर देखेंगे और जो भी अपडेट्स हैं उन सबको समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं अपडेट से जो कि इस कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, सो रिसेंटली कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑर्डर मिला है ऑप्ट्रॉनिक पेरिस्कोप्स का, और ऑप्ट्रॉनिक पेरिस्कोप्स का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और इसके साथ में दो ऑर्डर कंपनी के रिसेंटली अभी और आए हैं। काउंटर ड्रोन सिस्टम जो कि 35 करोड़ का ऑर्डर है, और RF जैमर्स जो कि कंपनी का 3.95 करोड़ का ऑर्डर है, जो कंपनी की सब्सिडरी से कंपनी इसको मिला है। पारस डिफेंस को अपनी ही सब्सिडरी से मिला। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दो ऑर्डर और तीसरा भी हमने वहां पर देखा है। टोटल 3 ऑर्डर रिसेंटली कंपनी में देखने को मिले हैं। ऑर्डर्स का अमाउंट भले ही छोटा हो बट स्टिल डिफेंस सेक्टर है, छोटी छोटी ऑर्डर्स अलग अलग कंपनीज में मिलते रहते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वहां पर ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, और एवेंटल लिमिटेड आपके पास डिफेंस सेक्टर की एक और कंपनी है, इस पर भी नजर रखा करो। ये भी कुछ अच्छी कंपनीज है तीनों की तीनों। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स ने अक्टूबर के महीने में क्या किया है? 9 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है और 2 म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग करी है पारस डिफेंस के अंदर। ओवरऑल जो नेट चेंज है स्टॉक्स का 38,134, ये टोटल नेट चेंज आया है आपके म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पारस डिफेंस में। ठीक है, और जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। सो हमारे पास पहली एंट्री आती है सैमको मल्टी कैप की तरफ से, जो कि नई एंटिटी है इस कंपनी के अंदर। 19,601 क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है अक्टूबर के महीने में, और बाकी सब पुरानी एंटिटीज है। ज्यादा क्वांटिटीज ऐड नहीं करी है बाकी के म्यूचुअल फंड्स ने। 7,710, 7,565, तो ज्यादा क्वांटिटीज ऐड नहीं करी है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स बायर देखने को मिले हैं अक्टूबर के महीने में। टोटल 38,134 पहले पेज पर क्वांटिटीज ऐड की गई हैं। अब आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। क्वार्टर बेसिस कंपनी का जब आप ग्राफ देखोगे क्या नजर आता है? कंपनी डिसेंट ग्रोथ पर। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि कंपनी के रेवेन्यू में कोई बड़ा जंप आ रहा है, एक डिसेंट ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ परसेंटेज ऐसा नहीं है कि 5%, फिर 7%, 8%, 10%, ऐसा ग्रोथ कंपनी का नहीं है। लगातार कंपनी का ग्रोथ नहीं आ रहा है। कंपनी कभी ग्रोथ देती है फिर वापस से स्टेगनेट हो जाती है, डिप आ जाता है, फिर एक ग्रोथ आता है, फिर एक ग्रोथ आता है, फिर वापस से कंपनी डिप हो जाती है। यहां पर देखो, वापस कंपनी डिप हो गई, फिर से कंपनी डिप हो गई, बीच में ग्रोथ आया, वापस से सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ दिया है। रेवेन्यू सितंबर 2025 में 106 करोड़ का था, जो कि क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का स्ट्रांग है। सो बीच बीच में कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है, स्पेशली जून का क्वार्टर। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी का जून क्वार्टर थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद अदर क्वार्टर। सेम चीज आपकी जून 2023 में थी और जून 2022 में भी, और सिमिलर चीज आपकी जून 2024 में थोड़ा सा रेवेन्यू अच्छा था 4 करोड़। बट ओवरऑल मेजॉरिटी में आपका जून क्वार्टर थोड़ा फीका देखने को मिलता है, और जून 2025 में भी यही कहानी कंपनी की रिपीट हुई। तो एक पैटर्न होता है। देखो, कई स्टॉक, कई कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जब हमने Q2 का प्री एनालिसिस लिया तो जरूर चेकआउट करना उसको जाकर के। कंपनी का एक पैटर्न है, एक क्वार्टर कंपनी में वीक आता है तो वहां पर आपको चार्ट पर भी गिरावट देखने को मिलती है उस पूरे क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर। फिर धीरे धीरे कंपनी वापस से रिवाइवल करती है। सितंबर क्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक रिवाइवल क्वार्टर है। प्री एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, और जब कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस करे थे वीडियो के अंदर, वहां पर भी डिस्कस किया था कि सितंबर क्वार्टर एक रिवाइवल क्वार्टर है और जून क्वार्टर फेल क्वार्टर है। तो जरूर उसको समझ लेना जाकर के। तो यहां भी सिमिलर कहानी कहीं ना कहीं है। जून क्वार्टर एक फेल क्वार्टर रहता है, फिर वापस से सितंबर क्वार्टर से कंपनी रिवाइव करना शुरू करती है। तो स्टेगनेंट ग्रोथ है कंपनी का, ज्यादा कोई बड़ा ग्रोथ नहीं करती है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ठीक है, 14 करोड़, 13 करोड़, 21, 14 और 19। तो यहां पर भी कंपनी का ग्रोथ स्टेगनेंट है, कोई बड़ा ग्रोथ नहीं आ रहा है। और जब भी आपको कोई बड़ा ग्रोथ नहीं मिलता ना, तो कई बार क्या होता है, स्टॉक एक लंबे लंबे कंसोलिडेशन में चले जाता है, 6-6, 7-7 महीने तक एक ही रेंज पर। जैसे आप यहां पर देखो, अप्रैल से लेकर के आप यहां पे नवंबर के महीने में आ चुके हो,
अप्रैल में आपका स्टॉक था कितने पे, लगभग 650 के आसपास, और इस समय आप खड़े हो लगभग 750 पे। ग्रोथ मिला लेकिन वापस से गिरावट, और देखो जून क्वार्टर के टाइम फ्रेम के अंदर ही ये पूरी गिरावट आपकी यहां पर बनी है। तो इन सब चीजों को नोट करना चाहिए, छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ज्यादा देखते नहीं है, तो इनको नोट जरूर करा करो, ठीक है। आप कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी नंबर्स एक बार देख लेते हैं कैसे कंपनी परफॉर्म करती है फाइनेंशियल ईयर पर, ठीक है। तो यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे देखने को मिलते हैं। स्टिल 2019, 20 और 21 यहां कंपनी थोड़े लो ग्रोथ पे थी, फिर 2022 से कंपनी का ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। यहां पे पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है, तो ऐसे में पिछले 4 सालों के अंदर कंपनी का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये ग्रोथ आने वाले सालों में भी रहना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिलता रहे। अब होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। FIS 53.20 के, सॉरी प्रमोटर 53.20 है, FIS 5.70 है। तो सितंबर में FIS की होल्डिंग कम हुई है और DIS की भी होल्डिंग कम हुई है, और पब्लिक ने सारा माल खींचा है। 37.46 है, 39.64 सितंबर में ये होल्डिंग पब्लिक के पास गई है। तो ये कुछ डाटा है कंपनी का। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी बेरिश है, 84.1 का आपका MFI है एंड 58.9 का आपका RSI है। एक बार चार्ट पर भी आ जाते हैं क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है ना, एक वेजेस पैटर्न क्रिएट कर रहा है। आप लोगों को अब समझ आ ही चुका होगा कि वेजेस पैटर्न कैसा होता है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो वेजेस पैटर्न पर है, जिसको हम चैनल पर डिस्कस करते हैं। वेजेस पैटर्न पे आपकी एक डायगोनल होती है डाउन ट्रेंड की, जहां पर स्टॉक बार बार बेस लेता है। स्टॉक ने रिसेंटली बेस लिए वापस से अपनी इस डायगोनल पर, ठीक है। और बढ़ते हुए क्या होते हैं, आपके रेस्ट्रिक्शन होते हैं। ऑल्दो अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखेंगे स्टॉक को, तो एक डायगोनल पर ही काम कर रहा है। इस डायगोनल के ऊपर टिके रहना जरूरी रहता है, क्योंकि ये डायगोनल पैटर्न आपको कई बार बेसिस बना करके देता है अप ट्रेंड के अंदर, लेकिन ब्रेकडाउन इस डायगोनल के नीचे जाने का मतलब होता है कि गिरावट बड़ी आने वाली है, ठीक है। तो जब तक इस डायगोनल के ऊपर बना रहता है, आपको अप ट्रेंड इस तरह से देखने को मिलता रहेगा। ब्रेकडाउन पर आपको नजर रखनी होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यूजुअली इस तरह के पैटर्न्स पर काम करते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये पैटर्न्स आपकी जर्नी में कई बार आते चले जाएंगे। तो नजर रखा करो इन सब चीजों पर, चार्ट किस तरह से फॉर्मेशन दिखा रहा है। और हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट पर भी आपको यह पता होना चाहिए कौन सा रिजल्ट कंपनी का खराब आता है तो चार्ट पर उसका क्या इफेक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल जून क्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, अभी हमने उसको डिस्कस किया है। पिछला वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूर देखना, आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा, पूरी क्लैरिटी के साथ डिस्कस किया हुआ है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।